कसूर में थोड़ी सी रकम के तनाजे पर दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, मगर पुलिस इतने रोज गुजर जाने के बावजूद भी किसी भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी। थाना सदर के इलाका बस्तीपुरा नूरशाह वली का रिहायशी शौकत अली मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता है। बड़ा बेटा मुबारक अली, जिसकी उम्र 20 साल थी, राजगिरी का काम सीख रहा था और उसे 200 रुपया मजदूरी मिलती थी, जिससे वो अपने बाप के हमरा घरेलू मामलात को चला रहा था। मुबारक अली का अपनी रहाइश के करीब रहने वाले मुदस्सर अली, अजहर अली और शहजाद से दोस्ताना था। जब वो काम से घर वापस आता तो मुदस्सर और अजहर से मिलने चला जाता। कुछ दिनों पहले मुबारक और मुदस्सर वगैरह के दरमियान मोबाइल खरीदने की रकम का तनाजा हुआ और बात गाली गलोच तक पहुंच गई। यार थका हुआ लग रहा है। बस यार तू सुना। सारी छोड़, तुम सुना। हाँ वो मेरे पैसे थे मोबाइल के तेरी तरफ। लगता है भूल गया। नहीं याद है, अभी हाथ तंग। तेरा हाथ तंग ही रहेगा, हमारा क्या कसूर है? दे दूंगा जल्दी। इसकी जल्दी बस यही 1-2 साल। ये सब कुछ अपनी माँ को देना है। माँ तक ना जा। ओए खाने को पैसे नहीं और गैरत की बात करता है। 11 अक्टूबर को मुदस्सर और शहजाद ने मुबारक अली के भाई रमजान के मोबाइल फोन पर कॉल की और मुबारक को करीबी हमसाये मुनव्वर अली की बैठक में आने को कहा, जो अपने 2 दोस्तों रजवान और इसहाक के हमरा बैठक में चला गया। मगर मुबारक अली से मुदस्सर, शहजाद, अजहर और दूसरे साथियों की फिर तल्ख कलामी हो गई, जिस पर मुदस्सर और उसके दोस्तों ने मुबारक और इसके हमरा आने वाले उसके दोस्तों को पकड़ लिया और मुदस्सर ने अपने पास मौजूद पिस्टल से इस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली मुबारक अली की कनपट्टी पर लगी और वह जख्मी होकर नीचे गिरने के बाद दम तोड़ गया, जिसके बाद मुल्जिमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। एक जड़ा चलाया दा मुंडा घरों सद कर गया, उनदा नाम रशाद, शादी शहजाद ते शादी ओनू आंदे सी। ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ बैठक ਵਿੱਚ मारे, एक दा नाम हैगा मुदस्सर ते एक दा नाम हैगा अजहर। मकतूल घर का वाहिद कफील था और बड़ा होने की वजह से उसके घर वालों को उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। मकतूल के वरसा का कहना है कि मामूली झगड़े पर मुल्जिमान ने धोखे से बुलवाकर हमारे बेटे को कत्ल कर दिया और हमारे घर का वाहिद सहारा छीन लिया। मेरे भाई दिया सारियां सोनियां बातां साढ़े जब भाई दुनिया ते नहीं कोई नहीं। साडी गादी वीरे जिन्ना मारे साढ़े भी दुनिया सानू जड़ दिता है जिन्ना साढ़े हथों साडा वीर चढ़ा दिता, सानू दुनिया तो बर्बाद कर दिता। साडा सिर बनाओ दोस्त को फांसी लग जाए, कुछ ना जैसे हमारे भाई से है उसको वैसे हो। मकतूल का घर उसकी गुर्बत की कहानी बयान कर रहा है। घर वाले इस हालत में नहीं कि खुद पर गिरने वाले जुल्म को बयान कर सकें। उनका कहना है कि मुल्जिमान बाअसर हैं, जिसकी वजह से पुलिस मुल्जिमान को नहीं पकड़ रही और वो मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मुकदमा वापस न लेने की सूरत में हमें नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ के लिए अपील की है। हमारे मुल्क में हर आने वाले दिन के साथ जराइम की शरह में इजाफा हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि शहरी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जो मामूली सी बात पर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। कराची की एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से 4 अगवाशुदा अफराद को बाजियाब करवा के 6 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने एक अगवाशुदा शख्स के घर को तावान न देने की सूरत में बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अगवा बराए तावान की वारदातों ने कराची में एक मुनाफा बख्श कारोबार की सूरत इख्तियार कर ली है। कुछ गिरोह दिन दहाड़े किसी भी कारोबारी शख्सियत या उसके अजीज को अगवा करके लाखों रुपए तावान वसूल कर लेते हैं।
कराची में मसरूफ ऐसे ही गिरोहों के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाह लतीफ टाउन, गुलिस्तान जौहर और सईदाबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगवा करने के बाद रखे गए 4 अगवाशुदा अफराद को बाजियाब कराने के बाद 6 अगवाकारों को भी गिरफ्तार कर लिया। DSP एंटी वायलेंट क्राइम सेल पुलिस मुमताज मक्सी के मुताबिक पकड़े जाने वाले अगवाकारों का सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक है और ये मुख्तलिफ गिरोहों के साथ मिलकर शहर में कई सालों से अगवा बराए तावान की वारदातें कर रहे हैं। बताया गया कि इन अगवाकारों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ है। ये कुछ बलोचिस्तान के अपना एंटीयर सिंध से इनका ताल्लुक है, कुछ बंदों का, और कुछ का सरहद से है, सूबा सरहद से। 2 SMGयाँ हुई हैं, 6 राइफल हुई है, रिपीट हुआ है, TT पिस्टल इनसे बरामद हुआ। अभी मजीद रिमांड पे हैं ये लोग, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आगे जो कार्रवाई होगी। अगवाकारों के चुंगल से छुड़ाए गए कंस्ट्रक्शन का कारोबार करने वाले फैजान अहमद का कहना है कि इसे अगवा करने वाला शख्स इसी के पास मुलाजमत करता था और वो इसे घर दिखाने के बहाने अपने साथ ले गया, मगर इसे अगवा कर लिया गया। बाजियाब होने वाले शख्स का कहना था कि इसके घर वालों से 20 लाख रुपए तावान मांगा गया था। नदीम जो है वो मेरे पास एज ए मिस्त्री काम करता था। बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि एक जगह काम है वो देख लो, तो मैं टाल रहा था, मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने टाइम सेट किया, मैं गया शाह लतीफ़ टाउन में, मुझे बुलाया। मैं वहाँ जब गया हूँ, मैं एक मकान में अंदर गया हूँ तो 4-5 लोग पहले से मौजूद थे। उन्होंने मुझे वहाँ, उनके पास असला था, छुरे थे और पिस्टल वगैरह थी, उन्होंने मुझे अगवा कर लिया। 14 दिन मुझे वहाँ रखा, घर वालों से डील हुई, 20 लाख रुपए की घर वालों से डिमांड की थी, 3.5 लाख में तय हुआ, पेमेंट उन्होंने ले ली थी। फिर भी मुझे नहीं छोड़ा था, पुलिस ने रेड मारी। ये मुलज़िम है, खास कर बंदों को अगवा करके शाह लतीफ़ टाउन, गुलिस्तान जौहर और सईदाबाद के इलाकों में किराए पे जगह लेके रखते थे और ये कोशिश करते थे उनको इंजेक्शन लगाते थे, कोई आवाज़ नहीं निकाले। वो अपनी मर्ज़ी पे तावान लेके इनको छोड़ देते थे। मुलज़मान के कब्ज़े से 2 क्लाशनकोफ़ें, एक 7mm राइफ़ल, एक रिपीटर गन, एक पिस्तौल बरामद किया है। मुलज़मान ने मगवियों से करोड़ों रुपए तावान तलब किया था। गिरफ्तार मुलज़मान मुतअद्दिद वारदातों में भी मुलव्वस हैं। अभी इनसे तफ्तीश चल रही है, इंशाल्लाह मज़ीद भी इंकिशाफात होंगे। इन्हीं अगवाकारों ने नवी जमात के इस तालिबे इल्म सीरत सादिक को भी घर के करीब से अगवा कर लिया था और शहर में घुमाने के बाद अगवाकार इसे इसके घर के बाहर मोबाइल नंबर के साथ छोड़ गए। राब्ता करने पर अगवाकारों ने इनसे 3 लाख रुपए और घर में मौजूद सोने के जेवरात बतौर तावान मांगे थे और ऐसा न करने की सूरत में अगवाकारों ने घर को धमाके से उड़ाने की धमकी भी दी थी। कहते हैं कि बच्चा आपको छोड़ दिया, 3 लाख रुपया तावान, जेवरात जो घर में पड़ा हुआ है वो सब देखे कि अब बच्चे को बचा लो, नहीं तो सुबह आपको लाश उठानी पड़ेगी बच्चे की। 3.5 घंटे घुमाया, जब गाड़ी का डीजल ख़त्म हो गया मेरे को वहाँ पर उन लोगों ने वहाँ पर छोड़ दिया, मुर्शिद हॉस्पिटल के सामने छोड़ दिया था और अपना नंबर लिख के दिया। अगर गाड़ी के कागजात और पासपोर्ट लेके अपना नंबर लिख के दिया, अगर गाड़ी के कागजात और पासपोर्ट चाहिए अपने अब्बू को बोलना इस नंबर पे फ़ोन करो। अब्बू ने फ़ोन किया, धमकियाँ देना शुरू हो गए, बोल रहे अगर अपने 3 लाख रुपये जेवरात नहीं दिया तो आपके घर को बम से उड़ा देंगे और आपकी फैमिली को मार देंगे। शहर की पुलिस गिरफ्तार होने वाले अगवाकारों के अलावा शहर में मौजूद इनके दीगर साथियों की तलाश में भी छापे मार रही है, जिससे मजीद मुलज़मान की गिरफ्तारी भी मुतवक्का है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद नहर से मिलने वाली 18 साला नौजवान लड़के की लाश के पुरसा का इल्जाम है कि उसे पुलिस ने तशद्दुद करके हलाक किया, जिसे जाली पुलिस मुकाबला बनाकर मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। गाजियाबाद के रहायशी 18 साल तारक महमूद का वालिद नजीर हुसैन हादसे के बायस बिस्तर पर पड़ा है, जबकि उसका बड़ा भाई जिगर के आर्जे में मुब्तला है। ऐसे में घर की गफालत करने वाले तारक महमूद का लापता होना गरीब खानदान पर सितम ढा रहा था कि तारक के मोबाइल फोन से उसके बाप के मोबाइल पर घंटी बजी,
जिस पर उसने सोचा कि उसके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और उसका बेटा उसे घर आने के बारे में बताएगा, लेकिन फोन सुनते ही मोबाइल उसके हाथ से छूट गया। पुलिस ने नजीर को इत्तला दी कि उसका बेटा 5 नवंबर की रात को होने वाले पुलिस मुकाबले में मुलव्विस था और मुकाबले के दौरान वो अपनी जान से चला गया। सर जी मेरे पुत्र ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਧਰਮਪੁਰ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਛਰਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਛਰਾ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਤਾਲਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਜ਼ੇਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਫੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਛਰੇ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਧਰਮਪੁਰ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜੰਗਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ। गुज़िश्ता रोज तारक की लाश इचरा नहर से बरामद हुई, जिसके सीने में एक गोली लगी हुई थी। तारक के लवाहिकीन का कहना है कि पुलिस ने तारक के मोबाइल से ही उसकी लाश मिलने की इत्तला दी, इसलिए कि 5 दिन नहर में रहने के बाद मोबाइल फोन काम नहीं कर सकता। उसे तशद्दुद करके हलाक किया गया है और पुलिस अब हम पर दबाव डाल रही है, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जा रहा। और जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें डरा धमकाकर वापस भेज दिया जाता है। ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹਦੀ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਤਲਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਣੀ ਚ ਜੇ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਜਾਏ। ਇਹ ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਵਾਲੇ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। नजायज मार के नहर च सिट दिता मेरे वीर नूं। हुण पोस्टमार्टम नहीं करन दे, मर जाने किते साडा भेत ना खुल जाए। अजे तक पोस्टमार्टम नहीं होया, अजे तक लाश नहीं आई। कल 6 बजे का पता लगा सानू। पूछो इन्हां नूं अजे तक क्यों नहीं लाश आई। हस्बे रवायत पुलिस वालों के पास इन तमाम सवालात के जवाबात मौजूद हैं और उनका दावा है कि तारक पुलिस मुकाबले में ही हलाक हुआ है। जब उसे नाके पर रोका गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और जब उस पर जवाबी फायरिंग की गई वो जख्मी हो गया और जान बचाने के लिए उसने नहर में छलांग लगा दी, जहां उसकी मौत वाक़ई हो गई। हमने भी जवाबी फायरिंग की तो एक मुलजिम जो था उसने चीखते हुए नहर में छलांग लगा दी, जिसकी आज डेड बॉडी जो इछरे वालों को मिली है, उन्हें हमें तला दी है। तो ये उनके घर वालों ने शिनाख्त की है कि हमारा बेटा है। अब भी उसकी तलाशी यहाँ से दी है बजरिया सीपर, तो उसकी जेब से अभी भी 3 गोलियाँ मिली हैं और एक से मिली है। तारक महमूद पुलिस मुकाबले में मारा गया या पुलिस तशद्दुद से उसकी मौत वाक़या हुई, तहकीकात के बाद हकाइक सामने आ जाएंगे। लेकिन तारक के मोबाइल फोन से उसके अहले खाना को इत्तला करना और लाश का हरबंसपुरा से बहकर 10 किलोमीटर के फासले पर चले जाना कई सवालात को जन्म देता है। कैमरामैन नदीम पोपी के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर।